भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार को बिजली, पानी, महंगाई राहत शिविर सहित अनेक मुद्दों पर घेरा जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अब पार्टी एकजुट हो चुकी है। भाजपा की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है और सरकार की नाकामियों को उजागर किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अजमेर में भाजपा नेताओं ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और गहलोत सरकार पर निशाना साधा। भाजपा नेताओं ने सरकार को पेयजल समस्या, बिजली कटौती, बिजली सरचार्ज में बढ़ोतरी, कोयला संकट, भ्रष्टाचार, महंगाई राहत कैंप में आमजन को परेशानी सहित हर मुद्दों पर आड़े हाथों लिया। अजमेर दक्षिण से भाजपा विधायक अनीता भदेल ने कहा कि भाजपा सरकार की घोषणाओं का नाम बदलकर कांग्रेस सरकार वाहवाही लूट रही है। महंगाई राहत कैंप के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। भीषण गर्मी में आम जनता पानी की समस्या से त्रस्त है। सत्ता की लोलुपता के चलते कांग्रेस नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी आपस में लड़ रहे हैं। वहीं शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि चुनावी वर्ष में सरकार वोट बटोरने के लिए जनता को राहत कैंप के नाम पर धक्के खिला रही है। जिस प्रकार सरकार ने घोषणा करी थी कि बिजली दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी टैक्स लगाकर बढ़ोतरी कर रही है, उससे जनता का जीना दुर्भर हो गया है। पार्टी दो धड़ों में बंट चुकी है। उनकी लड़ाई सड़कों पर आ चुकी है। सत्ता के लालच में कांग्रेस कार्यकर्ता की पिटाई की गई। इसके अलावा पेयजल व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। शहर की जनता प्यासी है। इसी को लेकर आने वाले समय में भाजपा की ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सोनी ने कहा कि शहर में सरेराह हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। तो वहीं अजमेर नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन ने भी कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार बिजली के दामों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है और दूसरी ओर महंगाई राहत कैंप लगाकर 100 यूनिट फ्री देने की बात कर जनता को गुमराह कर रही है। शहर में भीषण गर्मी के मौसम में पानी की समस्या है। लोगों को टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ता है। 2-3 दिन में पानी की सप्लाई हो रही है, जिसको लेकर आने वाले समय में जनता के साथ मिलकर भाजपा के द्वारा पानी की समस्या को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा की प्रेस वार्ता में दक्षिण विधायक अनीता बदेल, शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, महापौर ब्रजलता हाडा, उप महापौर नीरज जैन, प्रियशील हाडा, मीडिया सह प्रभारी रचित कच्छावा मौजूद रहे। राजस्थान की सरकार की प्रशासनिक लापरवाही और कोल माफिया और पानी के टैंकर माफिया से उनकी मिलीभगत का नुकसान राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार ये कहकर सत्ता में आई थी कि हम बिजली की एक पैसा भी दर नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा घोषणा पत्र में उन्होंने जिक्र किया, लेकिन पिछले 4.5 साल में 15 बार फ्यूल सरचार्ज के नाम पर राजस्थान में उन्होंने बिजली की दरें बढ़ाई है। अप्रैल माह में 42 पैसा, 48 पैसा और अभी 52 पैसा बिजली का फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कंपनी को जो 7,000 करोड़ की पेनल्टी देनी है, उसकी वसूली राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता की जेब से कर रही है। सरकार पर लगी जो पेनल्टी है उसकी वसूली की जा रही है। राजस्थान की सरकार कोल जो अपने जो ब्लॉक्स उनको अलॉटेड है उनमें खनन नहीं करके कोल माफियाओं से महंगा कोयला खरीद रही है, जिनका ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा है, जिनका आना भी महंगा है और महंगी दर में वो खरीद रही है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से महंगी बिजली खरीद रही है। राजस्थान के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद पड़े हैं। इसका दुष्परिणाम राजस्थान की जनता भुगत रही है। कोल माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए और ऐसे ही पानी के अंदर पानी में राजस्थान और अजमेर के जो हालात बिगड़े उसका बड़ा कारण करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी में हृदय योजना में जो सरकार को पैसा मिला, उससे पानी की व्यवस्था को ठीक करने की बजाय उन्होंने पाइपलाइन डाल दी, लेकिन उसे पानी आने की व्यवस्था नहीं की। ठीक ढंग से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए इसकी व्यवस्था नहीं की। टैंकर माफिया को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। बार बार ट्रिपिंग के कारण से आज अजमेर में 84 से 96 घंटे पानी नहीं आ रहा है। बिजली की कटौती हो रही है। इसका फ़ायदा भी टैंकर माफिया को मिल रहा है। सरकार द्वारा किए गए इस कुकृत्य के कारण से अजमेर की जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। बिजली राजस्थान की जनता को महंगी मिल रही है। देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, सबसे महंगा पानी राजस्थान में मिल रहा है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज़ उठाती रही है। 6 महीने पहले हमने आंदोलन किया था। लगातार हमारे द्वारा सरकार से इस पर जवाब तलब किया जा रहा है। अब जनता के बीच में जाएंगे, जनता को लेकर जाएंगे। इस बढ़ती हुई बिजली की दरों और पानी की समस्या के समाधान के लिए सड़क पर उतर के आएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा जिस प्रकार से इस कांग्रेस सरकार द्वारा
वर्ष 2018 में जब घोषणा पत्र में इन्होंने घोषणा की थी कि ये बिजली की दरें पूरे 5 साल में एक बार भी नहीं बढ़ाएंगे, और उसके बाद लगातार 6 बार पिछले 4 साल में बिजली की दरें बढ़ाई, और जिस प्रकार से लगभग 15 से अधिक बार फ्यूल सरचार्जेस के नाम पर बिजली की दरों में लगातार बढ़ोतरी करने का जो काम इस सरकार ने किया, हमने देखा कि पिछले अप्रैल माह के अंदर 42 पैसे फ्यूल सरचार्जेस लगा गया। उसके बाद तुरंत मई के अंदर 52 पैसे प्रति फ्यूल सरचार्जेस के अंदर बढ़ोतरी की गई। और वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से राहत कैंपों के नाम से, राहत शिविरों के नाम से जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि सरकार द्वारा 100 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, तो निश्चित रूप से लगता है कि केवल जनता को ठगने का, जनता को धोखे में रखने का काम इस कांग्रेस सरकार द्वारा किया जा रहा है। अपने वादे से मुकरने के पश्चात लगातार बिजली की दरों में विभिन्न प्रकार से टैक्सेस लगा करके जो बढ़ोतरी की जा रही है, आज आम आदमी का जीना बहुत दुर्भर हो गया है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा राजे की सरकार के अंदर जो बिजली की दर प्रति यूनिट 5 रुपये 55 पैसे थी, वो आज बढ़ करके 11 रुपये 90 पैसे प्रति यूनिट हो गई है। तो एक ज़बरदस्त अतिरिक्त भार इस महंगाई के नाम पर, विद्युत दरों के नाम पर इस कांग्रेस सरकार ने लगाने का काम किया। और जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार के अंदर आपसी अंतर्कलह के चलते ये पार्टी 2 धड़ों में विभक्त है। ये कल हमने सब देखा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट की जो जिस प्रकार की सार्वजनिक जो लड़ाई है वो सड़कों पर जिस प्रकार से आई, अजमेर की जनता ने देखा, आप सब ने उसको प्रकाशित भी किया, कवरेज भी किया। और दुर्भाग्य देखिए कि केवल पद की महत्वाकांक्षा और पद दोलुकता के चलते कांग्रेस के आपसी कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से एक संघर्ष सड़कों पर आ चुका है, और जिस प्रकार से कल देहात के एक कार्यकर्ता कांग्रेस के भीम सिंह, जो कि देहात के महामंत्री हैं, उनको जिस प्रकार से वहाँ पर पीटा गया, और उसके द्वारा जब किशनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, आज भी उस रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। ये कितना बड़ा अन्याय! केवल सरकारी मशीनरी का उसका दुरुपयोग करते हुए एक एडवोकेट भी वो साथ में है, एक लेमैन भी साथ में है, लेकिन उनके उस मुकदमे पर, उस एफआईआर पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, वो एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वर्तमान में बीसलपुर के अंदर पर्याप्त पानी होते हुए भी अजमेर की जनता को 72 से 84 घंटों में पानी दिया जा रहा है, यह अत्यंत पीड़ादायक है। केवल सरकारी जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी अनियमितता, उनकी विफलता और उनके जो पेयजल। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and 9828141898।